हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही इंग्लिश स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, इसमें एडवांस्ड लेवल के वर्ड्स यूज़ हुए हैं। तो बड़े ही ध्यान से आप इस पूरी स्टोरी को देखिएगा। इनमें जो वर्ड्स हैं हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स भी मिलें आपको जो कि आपके लिए न्यू हो, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और अपने वर्ड्स स्टॉक को भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है पीस एट हाउस नंबर 32। हम लोग बिल्कुल डिटेल में इस स्टोरी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले टाइटल का अर्थ जान लेते हैं। पीस का अर्थ होता है शांति, अमन या चैन। हाउस यानी कि घर, नंबर 32। तो टाइटल का अर्थ हुआ शांति घर नंबर 32 में। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। मिसेस थॉमस lived in house number 32 with 5 cats, 3 canaries and a large dog named Cherry. मिसेस थॉमस, जो कि एक महिला का, एक औरत का, एक वुमेन का नाम है, लिव्ड यानी रहती थी हाउस नंबर 32 में। यानी कि सेंटेंस का अर्थ हुआ कि मिसेस थॉमस घर नंबर 32 में रहती थी। विथ 5 कैट्स, विथ यानी कि साथ में, 5 यानी 5, कैट्स यानी बिल्लियाँ। किसके साथ रहती थी? 5 बिल्लियों के साथ। 3 कैनरीज, 3 कैनरीज के साथ। कैनरीज एक छोटी गाय का पक्षी होती है जो अपने चमकीले पीले रंग और मधुर गाने के लिए जानी जाती है। और यह चिड़िया जो कैनरीज है यह फिंच परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। एंड अ लार्ज डॉग, और एक बड़ा कुत्ता नेम्ड जेरी, जिसका नाम जेरी था। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि मिसेस थॉमस घर नंबर 32 में 5 बिल्लियों, 3 कैनरीज और एक बड़ा कुत्ता जिसका नाम जेरी था रहती थी। She went shopping every Wednesday to buy all her provisions including cat food, dog food and bird seed. शॉपिंग यानी कि खरीदारी, एवरी यानी प्रत्येक, वेंसडे बुधवार, बाय का अर्थ होता है खरीदना, प्रोविजंस का अर्थ होता है खाने का सामान, खाद्य पदार्थ, इंक्लूडिंग का अर्थ होता है शामिल, कैट फूड यानी बिल्ली का भोजन, डॉग फूड यानी कुत्ते का भोजन, बर्ड सीड का अर्थ होता है चिड़ियों के दाने, जो दाने चिड़ियाँ खाती हैं। तो फिर क्या हुआ कि शी वेंट शॉपिंग एवरी वेंसडे, वह हर बुधवार को, प्रत्येक बुधवार को ख़रीदारी के लिए जाती थी। जो बाय ऑल हर प्रोविजंस, क्या ख़रीदने जाती थी? उनके अपने सारे खाने पीने के सामान को, इंक्लूडिंग कैट फूड जिसमें कि शामिल थे बिल्ली का भोजन, डॉग फूड कुत्ते का भोजन, एंड बर्ड सीड और चिड़ियों के दाने। It so happened that one Wednesday her canaries got out of their cage. The cats began chasing them and when they became very troublesome, Jerry chased the cats. सबसे पहले सेंटेंस के हम लोग वोकैबुलरीज को देखते हैं। Got out का अर्थ होता है निकलना, केज यानी कि पिंजरा, चेसिंग का अर्थ होता है पीछा करना, बिगेन यानी कि शुरू की, बिकेम का अर्थ होता है होना, वेरी ट्रबलसम, वेरी यानी कि बहुत, ट्रबलसम का अर्थ होता है परेशान। फिर क्या होता है? इट सो हैपेंड दैट वन वेंसडे,
ऐसा हुआ कि एक बुधवार हर कैनरीज कॉट आउट ऑफ देयर केज, उसकी जो कैनरीज थी, कैनरीज चिड़ियाँ थी, वह अपने पिंजड़े से बाहर निकली। द कैट्स बिगेन चेसिंग दैम एंड, और बिल्ली उनका पीछा करने लगी। और व्हेन दे बिकेम वेरी ट्रबलसम, जब वे बहुत परेशान हो गए, जेरी चेस्ड द कैट्स, जेरी ने बिल्लियों का पीछा किया। द किचन विंडो वॉज ओपन एंड थ्रू इट वेंट द कैनरीज, द कैट्स एंड जेरी। किचन का अर्थ होता है रसोई, विंडो यानी कि खिड़की, ओपन का अर्थ होता है खुला, थ्रू का अर्थ होता है द्वारा या से, वेंट यानी गई। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि द किचन विंडो वॉज ओपन, रसोई की जो खिड़की थी वह खुली थी। एंड थ्रू इट वेंट द कैनरीज, और इसके द्वारा इसमें से कैनरीज निकल गई। द कैट्स एंड जेरी, और उसके साथ ही कैट्स यानी बिल्ली और जेरी जो कुत्ते का नाम था, जेरी भी निकल गया। When Mrs. Thomas returned, the entire neighborhood was in turmoil, with everyone trying to catch the canaries or the cats, while Jerry barked and ran and chased everyone. Returned यानी वापस आई, entire का अर्थ होता है पूरा, neighborhood का अर्थ होता है अड़ोस पड़ोस, टर्मोइल का अर्थ होता है शोरगुल या खलबली या उथल पुथल, ट्राइंग यानी कोशिश करना, कोशिश कर रहे थे, वाइल का अर्थ होता है जबकि, बाग्ड यानी भौंका, चेस्ड यानी पीछा किया। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि व्हेन मिसेस थॉमस रिटर्न्ड, जब मिसेस थॉमस यानी श्रीमती थॉमस वापस आई, द एंटायर नेबरहुड वॉज इन टर्मोइल यानी कि पूरा अड़ोस पड़ोस में शोरगुल था या खलबली मची हुई थी। विथ एवरीवन ट्राइंग टू कैच द कैनरीज और द कैट्स, जिसके साथ ही सभी लोग कैनरीज को और बिल्लियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वाइल जेरी बाग्ड एंड रैन एंड चेस्ड एवरीवन, और वहीं जबकि जेरी सभी पे भौंक रहा था और सभी को दौड़कर उनका पीछा कर रहा था। शी कोलैप्स्ड ऑन द लॉन, कोलैप्स्ड का अर्थ होता है गिर पड़ना, गिर गई। लॉन यानी कि घास का मैदान। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वह लॉन पर गिर पड़ी। इमीडिएटली ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स रश्ड टू हर, इमीडिएटली का अर्थ होता है तुरंत, रश्ड यानी दौड़ी। तो फिर क्या होता है कि जब मिसेस थॉमस अपने लॉन में गिर गई, घास के मैदान पर गिर गई, तो तुरंत ही ऑल द बर्ड्स यानी सभी चिड़ियाँ एंड एनिमल्स और जानवर रश्ड टू हर, उसके पास दौड़ते हुए आए। हर नेबर्स ग्रैब्ड द क्रिएचर्स एंड हेल्प्ड हर इनसाइड विद ऑल हर पेट्स। नेबर्स यानी कि पड़ोसी, ग्रैब्ड का अर्थ होता है पकड़ना, क्रिएचर्स यानी कि प्राणी, हेल्प्ड यानी कि मदद की, इनसाइड का अर्थ होता है अंदर, पेट्स यानी कि पालतू जानवर को पेट्स कहते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हर नेबर्स ग्रैब्ड द क्रिएचर्स, उसके मिसेस थॉमस के जो पड़ोसी थे उन्होंने क्रिएचर्स को यानी प्राणियों को, जो भी बिल्ली, जेरी और कैनरीज थी, उन्हें पकड़ लिया। एंड हेल्प्ड हर इनसाइड विद ऑल हर पेट्स, और उसके सभी पालतू जानवरों के साथ अंदर जाने में उसकी मदद की। दे गेव हर अ हॉट कप ऑफ टी, अब मिसेस थॉमस उन्होंने उसे एक चाय का गरम प्याला दिया। फाइनली देयर वॉज पीस एट नंबर 32, फाइनली का अर्थ होता है अंत में, पीस यानी कि शांति। अब फिर क्या हुआ, अंत में देयर वॉज पीस यानी कि वहाँ शांति थी, अमन था, चैन था। एट नंबर 32, कहाँ पर, हाउस नंबर 32 में, यानी
घर नंबर 32 में। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप आपने इस स्टोरी में कुछ न्यू वर्ड्स ज़रूर सीखा होगा। आपका वह न्यू वर्ड्स कौन सा है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।